आ रहा देखिए नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। देखिए आया कि नोटिफिकेशन आ गया होगा। कर दे, शेयर कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। आज आपसे एक ज़रूरी मुद्दे को लेके एक बात करनी है। एक सामाजिक प्रॉब्लम है, एक सामाजिक इशू है। बहुत सारे लोग बाद में मुझे कहीं ना कहीं इस मामले में गलत भी कहेंगे, और सबकी अपनी अपनी मानसिकता है और सबकी अपनी अपनी सोच है। बट मैं वही बोलता हूँ जो मतलब सच हो, जो ठीक हो बात, और पूरी जांच पड़ताल के बाद, पूरी बातचीत करने के बाद ही मैं कहीं ना कहीं किसी विषय पे बोलता हूँ। तो आप लोगों से आग्रह रहेगा कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, इसको थोड़ा सा गहराई से सोचिएगा। अभी एक दो दिन से एक मुद्दा सोशल मीडिया पर चला हुआ है, जो नहीं चलना चाहिए था, कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि इस तरह का जो प्रचार है या इस तरह की जो इश्यूज़ हैं, ये एक लास्ट स्टेज मेरे हिसाब से होती है कि किसी भी इशू को पब्लिकली किया जाए। और जो पब्लिक होती है उसमें से 80-90% लोग खाली कमेंटबाजी करते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं रहता कि एक्चुअल मुद्दा है क्या और क्या बात है। चलिए उसकी बात बाद में करते हैं। जो एक ये सामाजिक प्रॉब्लम है दोस्तों, हर आदमी, हर माँ बाप ये चाहता है कि उसके बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो, वो जीवन में खूब तरक्की करें, वो जीवन में वो सब कुछ सुख सुविधाएं हासिल करें। क्योंकि सुख सुविधाओं के पीछे आजकल लोग ज़्यादा भाग रहे हैं। सबको गाड़ी भी चाहिए, सबको बंगला भी चाहिए, सबको महंगे महंगे फ़ोन भी चाहिए, सबको आज़ादी भी चाहिए। जीवन से आज़ादी नहीं, जीवन जीने की आज़ादी चाहिए। उसके लिए शर्तें कुछ भी हों, उसका परिणाम कुछ भी आए, लेकिन लोग घबराते नहीं हैं। रिस्क लेने से कोई नहीं घबराता और पूरा ले रहे हैं। आज से 10-15 साल पहले जब हमारे समाज के बच्चों ने बाहर जाना स्टार्ट किया, अच्छी बात है, बाहर जाना में कोई बुराई नहीं है, और अच्छे भविष्य के लिए या आपके अपने परिवार के लिए कुछ भी समझ लीजिए, पलायन बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे पास ज़मीन नहीं रही जिससे हम कुछ कर सकें, और दूसरा हमारी जो अपेक्षाएं हैं, जो हमारी जो उड़ान है सपनों की, वो बहुत हाई लेवल पर जा चुकी है, जिसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। जिन माँ बाप का एक बच्चा है, एक बेटा है, बेटे को छोड़िए अब तो लोग बेटी पे भी आ गए, वो भी अकेले रह लेंगे यहाँ पे। अभी कोरोना टाइम में आपने देखा कि किस तरह से जिनके बच्चे, और हम तो जाके कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जिन लोगों के बच्चे पढ़ लिख कर यहाँ से गए कोरोना टाइम में, उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए भी कोई नहीं था। तो इससे बुरी बात क्या होगी, उस पैसे का भी क्या करना जिससे आपके उस समय में भी आपके पास ना हो जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलिए ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती, और पलायन भी ज़रूरी है, तरक्की भी ज़रूरी है, परिवार का पालन पोषण भी ज़रूरी है। अगर इस मकसद से हम बाहर जा रहे हैं और सही में यहाँ पे कोई असमर्थ है अपने परिवार को चलाने के लिए, तो बाहर जाना एक सलूशन है, और उसको लोग अपना भी रहे हैं, अच्छी बात है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे लोगों ने बाहर जाना स्टार्ट किया, हमारे बच्चों ने, यहाँ पे आपने देखा होगा एक एक गांव से 200-200, 300-300 बच्चे गए हैं। गांव के गांव कहीं ना कहीं खाली हो गए। और जो ये स्थिति चल रही है इस समय में, थोड़े समय बाद क्या होने वाला है आपको भी पता है। तो कहीं ना कहीं एक जो चीज़ है ये सामाजिक तौर पर हमें परेशान करने जा रही है, जिसने हमें परेशान करना स्टार्ट भी कर दिया। अब जब बच्चे हैं कुंवारेपन में 18 से 20 साल की उम्र में बाहर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी शादी भी होगी। और उसमें क्या होता है, जैसे ही बच्चे यहाँ से जाते हैं वहाँ पर पक्का होने के लिए और तो 100 तरह के सिस्टम वो करने के लिए, कोई वहाँ पे शादी करता है, कोई नकली कागज़ बनवाता है, कोई कुछ करता है। बहुत सारे ऐसे केस हैं
और वो क्या होता है, वहाँ पर एक टेम्परेरी उसको जुगाड़ मान लीजिए, कुछ मान लीजिए वो होता है, उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आपस में नहीं बनती, उसके बाद वो लोग इंडिया से शादी करने की सोचते हैं, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। अब जिन माँ बाप के यहाँ पहले तो लड़के की बात थी, अब जो लड़कियाँ हैं 12 करने के बाद, 12वीं करने के बाद या 10वीं करने के बाद, जो भी आप सोच रहे हैं, अगर आप अपनी संतान को बाहर भेजोगे तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि दुनिया है जो, एक तो हमारे हाथ में ये मोबाइल है जिसने कहीं ना कहीं हमारी सारी सोच को रंगीन कर दिया है, और जब आप दूसरे देश की धरती पर जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो आपने आज तक नहीं देखी, महसूस नहीं की, तो आपको दुनिया पूरी तरह से रंगीन नज़र आने लगती है, और आप किसी भी ऐसे काम से पीछे नहीं हटते, चाहे वो आपके शौक़ से हो, चाहे वो आपकी मजबूरी में हो। अगर आप अपने बच्ची को, बेटी को, या जिसको भी आप भेज रहे हैं, बगैर किसी जांच पड़ताल के, बगैर ये सोचे कि आप अगर उसको भेज रहे हैं, कल अगर ये वहाँ पर सफल नहीं हो पाई, काम करना आसान नहीं है। दूसरे देश की धरती पर जाकर, दूसरे देश में जाकर काम करना लड़कों के लिए टफ है, और लड़कियों की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा टफ है। लेकिन हम फिर भी आँख मीच के, आँख बंद करके, आप करनाल में जाइए, कुरुक्षेत्र में जाइए, जितनी ये दुकानें खुली हैं बाहर भेजने की, अब लड़कों से ज़्यादा कहीं ना कहीं लड़कियां आइलेट्स कर रही हैं वहाँ पे। अब जब लड़के बाहर गए हुए हैं तो डेफिनेटली उनकी शादियां भी होगी, तो यहाँ से लड़कियां भी यहीं से वो शादी करेंगे, और कर भी रहे हैं। लेकिन इसमें से मैं ये कहता हूँ 50% केस ख़राब हो रहे हैं। ये ख़राब क्यों हो रहे हैं? ख़राब इसलिए हो रहे हैं कि हम किसी लालचवश, एक सिस्टम बन गया है कि एक लड़का अगर पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, लेकिन वो धनवान है, उसके पास पैसे हैं और बाहर जाने की इच्छा है, तो कोई भी उसको उसका रिश्ता कर देता है इस शर्त पर कि हमारी लड़की आइलेट्स कर लेगी और वो बाहर चली जाएगी, और फिर ये दोनों बाहर चले जाएंगे। तो इस सारे के सारे पेंच में, जो कि एक शर्तों के साथ किया गया काम है, कहीं ना कहीं गड़बड़ होना लाजमी है, और हो भी रही हैं ये ऐसी गड़बड़ें। हम अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को, जब तक वो समझदार नहीं हो जाती, मैच्योर नहीं हो जाती, ग्रेजुएशन नहीं कर सकती। अब 12वीं पास बच्चे के अंदर क्या माइंड होगा? पढ़ने के लिए माइंड हो सकता है, लेकिन समाज किस तरह से चलता है, किस तरह से इज्जत को, अपनी इज्जत की सुरक्षा की जाती है, किस तरह से बाहर के दूसरे देश में जाकर आपको कमाई भी करनी है, अपने आप को स्थापित भी करना है, जो यहाँ से आप कर्जा लेके गए हो वो भी उतारना है आपको, सारी चीज़ें करनी है। ये कोई आसान काम नहीं है, और इसके अंदर हर आदमी कहीं ना कहीं दूसरे का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, गला काटने के लिए तैयार बैठा है। आजकल किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। मैंने एक बीच में अपनी बात बताता हूँ आपको। मैंने मेरा जो मैं काम करता हूँ, मैंने अपने समाज से एक बच्चे को, बताऊंगा 2-4 दिन में उसके बारे में भी आपको पूरा, लेकिन अब तक मैं शर्म के मारे बात नहीं कर रहा था कि लोग पता नहीं क्या कह दें। मैंने एक बच्चे को नौकरी दी लॉकडाउन के टाइम पे, जब वो पूरी तरह से बेरोजगार था। वो आदमी मेरा 2.5 लाख रुपए का चूना मार के, बिल्कुल सफ़ेद रंग का चूना मार के, ज़बरदस्ती, मतलब मेरा उसने सारा सिस्टम बर्बाद कर दिया अपने लालच में। मैंने आज तक नाम नहीं लिया, लेकिन नाम भी अब मुझे लगता है कि समय आ गया, नाम भी लेना चाहिए, लेकिन मैं बच रहा था इन चीज़ों से। आज में विषय वो नहीं है, विषय ये है कि आप किसी के ऊपर भरोसा ना करें। और जो हमारे समाज के अंदर जो ये बच्चे इस तरह के घटिया लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं, इससे कहीं ना कहीं जो हमारे सामाजिक ढांचा है उसका कहीं ना कहीं नुकसान होता है। मैं किसकी मदद करने की सोचूंगा? अगर मेरे साथ जिस आदमी ने किसी की बुरे समय में मदद की हो, उसी का अगर आप गला काट लें तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी आप सोच नहीं सकते। मतलब सरेआम चोरी, सरेआम धमकी, सीनाजोरी, सरेआम नुकसान, बिल्कुल स्पष्ट है, और उसके बाद भी चौड़े होके घूमते हैं। क्या करें? ऐसे नंगड़ों का क्या बिगाड़ लेगा कोई? तो इस तरह की प्रवृत्ति लोगों के अंदर आई हुई है। आप अपनी बच्ची को बगैर किसी सोच समझ के अगर इस तरह से उसकी शादी करोगे, एक नियमों के आधार पर शादी करोगे, तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल पछताओगे। 12वीं के बच्चे को क्या समझ है?
क्या क्या कर लेगा वहाँ पर जाके वो? क्या क्या इतनी जल्दी हमें इतनी तरक्की की? अगर हमने बच्चे पैदा किए हैं, हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको संस्कार भी दें और उनकी पालन पोषण जब तक वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाते, ये हम अपने हाथ में रखें, अपने पास रखें इस चीज़ को। लेकिन लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो ये बच्चियां आज आईलेट्स वगैरह कर रही हैं, कल जाके आप सिर्फ सपने देखते हैं, सपने, लेकिन उन सपनों के पीछे हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, इसके पीछे नहीं जाते आप। बाहर जाने वाला हर बच्चा जरूरी नहीं है कि समझदार हो, बाहर जाने वाला हर बच्चा जरूरी नहीं है कि शरीफ हो, किसी की कोई भी नेचर हो सकती है। लेकिन हम आंख मीच के, आंख बंद के करके सिर्फ अपने सर से बोझ उतारने के लिए कहीं ना कहीं इतने उतावले हैं, जिसके रिजल्ट हमें कहीं ना कहीं देखने पड़ते हैं, जिसके रिजल्ट नेगेटिव आते हैं, जिससे हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को, हमारे गांव की प्रतिष्ठा को, हमारी प्रतिष्ठा को, समाज की प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है, और जिसके लिए कोई आगे नहीं आता। आप क्या कर लोगे जब आपका काम बिगड़ गया? तो आप क्या कर लोगे? अल्टीमेटली वही चीजें होती हैं। दहेज के शादियां होती हैं, शादी टूट जाती हैं, दहेज का मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, और पैसे लेके संतुष्ट हो जाते हैं लोग। 25-25, 30-30 लाख, 40-40 लाख तक का रेट पहुंच गया है, और बेशर्मी पे हैं इतने लोग, नंगड़ लोग हो चुके हैं कि बिल्कुल शर्माते नहीं हैं। कोर्ट के अंदर चले जाओ, कितने केस चल रहे हैं ऐसे। तो इस चीज को, इस प्रवृत्ति से बचने के लिए कहीं ना कहीं जो हमारे सामाजिक लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, समझदार लोग हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास कोई जिम्मेवारी हो, वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, उनके तो अपने काम हैं, उनको फुर्सत थोड़ी है इन चीज़ों से। लेकिन ये हम सब लोगों की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और ये हर उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिस व्यक्ति के बच्चे कहीं ना कहीं शादी के योग्य हो गए हैं, विवाह के योग्य हो गए हैं, कि वो आंख मीच के इन चीज़ों के ऊपर भरोसा ना करे। बाहर की दुनिया बहुत ही मतलब कठोर है, बहुत ही निर्मयी है, किसी को किसी के ऊपर कोई दया नहीं है। कोई ये नहीं सोचेगा कि ये बच्ची मेरी है, किसकी है, नहीं, सिर्फ फायदा होना चाहिए, सिर्फ पक्का होना चाहिए। और यही प्रवृत्ति कहीं ना कहीं बच्चियों के अंदर भी आती जा रही है, तो ये गलत है, और इस गलत को रोकना हमें जरूर चाहिए। अभी ताज़ा उदाहरण है, कल की बात है, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि एक लड़के ने, मैं आपकी बात भी कराऊंगा, उसने सोशल मीडिया पे आकर खुलेआम तौर पर ये चीज़ डाल दी कि जो भी उनकी आपसी पारिवारिक प्रॉब्लम है, तो उसने भी मजबूरी में डाल ली होगी, वो भी आखिरी में शायद परेशान हो गया होगा। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आना, इस तरह के मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे आगे कुछ नहीं है, इससे आगे तो कोर्ट कचहरी भी नहीं है। जहाँ समाज आपकी चीज़ों को देखता है, समाज आपको एनालाइज करता है, समाज आपकी जो हमारी देखिए, इज्जत से बड़ा कुछ नहीं है। इज्जत के ये लोग फांसी पे क्यों चढ़ते हैं आजकल? हर रोज देखते हो आप, 2-3 लोग डेली फांसी ले रहे हैं। ये अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए तो लेते हैं, काम कर लिया, कर्जा ले लिया, कर्जा लेके ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन जब पैसे मांगने वाला आपके दरवाजे पे आएगा और आपके पास नहीं होंगे, कोई आपके पास 1 रुपया नहीं छोड़ने वाला, तो आप आत्महत्या ही करोगे बचने के लिए, और तो कुछ है नहीं रास्ता आपके पास। और आपने जो आपके बच्चे हैं, जो आपका परिवार है, उसको आप मरने के लिए छोड़ जाओगे। आपको तो शांति मिल गई, आप तो चले गए दूसरी दुनिया में, लेकिन एटलीस्ट आप अपने परिवार को तो मुसीबतों में डाल के चले गए। आपके बगैर आपके परिवार का, मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में बेटे का बाप नहीं है, बाप का बेटा नहीं है, भाई बहन भाई की नहीं है, भाई भाई का नहीं है, कोई भाई आपकी सहायता देने वाला नहीं है, भूल जाओ। 100 में से कोई एक होगा। ये जो श्रवण कुमार की कहानी है जो हम पढ़ते हैं, ये आज की तारीख में ये कलयुग है। कलयुग के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। आप अपने भाई के लिए, किसी के लिए कितना कुछ कर लो, जो आप मर जाओ, जो मर्जी कर लो, लेकिन ऐसा समय आएगा आपके पास कि अगर आपको जरूरत होगी किसी की, तो आपको तुरंत लात मारेगा पीछे से। ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं ये कहता हूँ, जो एक अंधाधुंध आंख मीच के हम जो ये काम कर रहे हैं, अपनी बच्चियों को आइलेट्स की ट्रेनिंग दिला रहे हैं, इनको बाहर भेजने के सपने ले रहे हैं, इन पर रोक लगाओ। पूरी जांच पड़ताल के बाद एटलीस्ट बच्ची को तो जब तक उसकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो जाती, वो मैच्योर नहीं हो जाती, अपने फैसले नहीं ले सकती, उसको समझ नहीं हो जाती, तब तक बाहर भेजना बिल्कुल गलत है, टोटली गलत है। हो सकता है आप भेजें, आपकी किस्मत अच्छी हो, लेकिन जो हम देख रहे हैं 100 में से 30-40 केस खराब हो रहे हैं, उनका क्या? बहुत सारे लोग तो बोलते नहीं शर्म के मारे, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल है कि आपके साथ क्या हो गया, क्या आप जवाब दोगे किसी को?
तो मैं ये कहता हूं कि इन चीजों पे रोक लगानी, सोच, गहन विचार करना, आंख मीच के काम मत करो। आंख मीच के काम मत करो। ये मत करो कि मेरी लड़की है, उसका लड़का है, वो पक्का हो जाएगा, मैं इसके पैसे दे दूंगा तो उस, ये शादी हो रही है, कोई सौदेबाजी थोड़ी हो रही है। ये सौदेबाजी का क्या काम आ गया यहाँ पे? ये सौदेबाजियों को रोकने की जरूरत। यहाँ पे जब सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ पर हमारे सिस्टम नहीं सही चल पा रहे, कोर्ट के अंदर हजारों लोग लड़ रहे हैं, कोई दहेज का केस, कोई किसी का केस, तो आप बाहर के देश पे इस तरह से कैसे विश्वास कर सकते हो जब वहां पे उनको कुछ समझाने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। जब ये उम्र होती है 18 से 25 साल की, ये उम्र ऐसी उम्र होती है कि इसके अंदर कोई भी गलत राह पे चल पड़ता है आसानी से। बहुत ही कम लोग हैं जो बहुत समझदार हैं और जो समझ के चलेंगे। गलत रास्ते पर चलने के चांसेस 100% हैं। आप अपने ऊपर लगा लो, जो भी भाई 30-35 साल का हो, अगर उसकी उम्र 22-23 साल की उम्र में उसकी शादी हुई हो, तो 2-3 साल पहले उसके किस तरह से गुजरे होंगे, किन किन कठिनाइयों का उसने सामना करना पड़ा होगा। बहू आते ही कहेगी कि मुझे तो बाहर रहना है, मुझे तो अकेला रहना है, उसकी माँ उसको खाने आएगी, उसका परिवार उसको खाने आएगा। सबको आज़ादी चाहिए, अलग रहना है। एक घर में 2 मंजिल है तो दूसरी मंजिल को भी छोड़ के पड़ोसी के घर में रहना मंजूर है, लेकिन अपने घर में नहीं रहना। लेकिन इन चीज़ों में सुधार तभी हो सकता है, इन चीज़ों को तभी रोक लग सकती है जब माँ बाप हो, समझाने वाला हो, समाज हो, सामाजिक डर हो। और कहीं ना कहीं उसमें भी समय लगता है समझ आने में। हमें आज लगता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन उस उम्र में, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल भी ये समझ नहीं होती कि कल क्या होगा, आज क्या होगा। ये देखता है आदमी कि कल क्या होगा। कल मतलब 2-4 साल की बात की भी नहीं सोचता, कल की भी नहीं सोचता, अब बस आज जो हो जाए, आज ही फाइनल हो जाए तुरंत। इतनी जल्दी है लोगों को। तो हम सब लोगों को इस विषय में गहन विचार करने की जरूरत है। जिस तरह से ये भविष्य खराब हो रहा है, ऐसा ना हो कि हमारी पूरी की पूरी नस्ल ही खराब हो जाए। नस्ल तो ऑलरेडी वैसे ही कहीं ना कहीं मिक्स हो चुकी है। जिस तरह से जिनके किले 2 किले उनका शादी नहीं होती, कोई किसी प्रदेश से ले शादी करता है, कोई किसी प्रदेश में शादी करता है, तो कहीं ना कहीं एक जो मिक्सचर है, जो एक चीज़ बन रही है, जो हमारे आने वाली संतान है, उसके ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा ही। कहीं ना कहीं हमारे डीएनए के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जो हमारे अंदर खून दौड़ता है, अगर उसके अंदर ये चेंजेस होंगे तो कहीं ना ये मतलब क्या होता है, डीएनए कोई वैसी बात नहीं है कि ये किताबों में लिखा, ये साइंटिफिक प्रूव्ड चीज़ें हैं। बिल्कुल इफेक्ट आता है हमारे हर चीज़ का। जिस तरह से हम गोत्र के अंदर शादी नहीं करते कि हमारा ब्लड एक है, हमारी माँ का ब्लड एक है, हमारी दादी का ब्लड एक है, उसको हम रोक के चलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये जातिवाद, जिसको हम आज जातिवाद कहते हैं, जो ये चीज़ें बनाई हैं, ये हमारे सारे के सारी चीज़ों को देख के बनाई गई हैं। ये हमारी आने वाली जो अगली संतान है वो किस तरह से पैदा होगी, किस तरह से उसका डीएनए चलेगा, क्या उसका रंग रूप होगा, ये सारी की सारी चीज़ें उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसलिए सारे के सारे सिस्टम बनाए गए हैं। जब इन सिस्टमों को तोड़ा जाता है या ये खुले तोड़ दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, तो इसके इफेक्ट बिल्कुल आते हैं। जो एक ये मुद्दा आज 2-3 दिन से चला हुआ है, इसका सोल्यूशन कल तक हो जाएगा। मेरी परिवार के तीनों जो पक्ष हैं उनसे बात हो गई है। इस मुद्दे को कम से कम सोशल मीडिया पर तूल देने की है। इसमें बहुत ज़्यादा कमेंटबाजी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये सामाजिक तौर पर परिवारों को तो छोड़िए, हमारे समाज का भी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। इसका सोल्यूशन कल तक वो परिवार के लोग कर लेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। और मैं ये जो कल हमारे भाई लाइव आए थे, विवेक जी, ले रहा हूँ और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो 2 शब्दों में, बिल्कुल 90 तुले शब्दों में अपनी बात खत्म करें। क्योंकि मैंने ये कहा था कि वो 3 बजे लाइव आएंगे, तो हमारे समझाने पर, और भाई भी बहुत समझदार है, समझता है सारी चीजों को। हाँ जी विवेक जी, क्या कहना चाहोगे आप? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। सभी भाइयों का नमस्कार करता हूँ मैं। हाँ जी। तो आपने बोला था कि भाई 3 बजे का टाइम था, जो मैंने कहा था भाई 3 बजे मैं लाइव आऊंगा इस मुद्दे पर। हाँ जी। हाँ जी। तो दोनों परिवार की जो बातचीत हुई है, ये हुई कि भाई 2 बजे तक का टाइम रखा कल कल का। कल। हाँ। तो इस मुद्दे पर लाइव नहीं आवा तो राय, कल जो भी बात होगी, कल तक हम सारा समाधान कर लेंगे। अगर कल तक ठीक है। कोई समाधान नहीं हो रहा तो उसके बाद मैं अपने सारी बातें रखूंगा। हम्म। ठीक है। ठीक तो है। आगे आप कह सकते हो जो आपका कहना है।
नहीं नहीं ठीक है, हम आपको बिल्कुल आपने बात मानी और थोड़ा परिचय दिया इंसानियत का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको वादा करते हैं, अभी परिवार के लोग आ भी रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। और मतलब इस चीज को, जो चीज है कहीं ना कहीं ना मिट्टी डालने की जरूरत होती है सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, क्योंकि ये मुद्दा ठीक है, आपका नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है कि ना। तो हाँ इसके जी लिए सही बहुत बात बहुत है। धन्यवाद आपका। ठीक है जी, थैंक यू। और और कुछ कहना चाहोगे तो कह सकते हो आप। तो बस यही कहना था मेरे को, तो जो अगर कल तक कोई समाधान होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं, कल हो, मैं जो हो मुद्दा जाए हो जो जाए। रखना है अपनी बात, कल बोल दूंगा, दो नहीं बजे नहीं, तक कल का टाइम है। कल कल तक समाधान हो जाएगा। आप भी थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको कि ठंडा रहिए और थोड़ा सोच समझ के चलिए आप भी। हम आपको भी मतलब ये ठीक है एक जी, गाइड कर सकते हैं ना। नहीं सही है बात आपकी। ठीक बाकी है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कोई थैंक यू। बात नहीं, ओके। तो ये थे विवेक सर, बिल्कुल इन्होंने एक सारी चीजों को देखते हुए कल तक, आज जो ये इनका एक प्रोग्राम था कि मैं लाइव आऊंगा और ये ऐसे ऐसी बात करूंगा, इसको समझाया है और ये कल तक मान जाएगा। हमारे परिवार के दूसरे लोगों से भी यही हाथ जोड़कर विनती है कि इस चीज को बढ़ावा नहीं ना दिया जाए। और ये जो सोशल मीडिया पर जिस तरह के पर्चे डाले जा रहे हैं, कोई इधर से डाल रहा है, कोई उधर से डाल रहा है, ये कहीं ना कहीं सबके लिए नुकसानदायक है। ये एक हंसी हंसी इससे कहीं ना कहीं समाज के अंदर उड़ती है, और इससे हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों यही मैं आप लोगों से एक गुजारिश कर रहा था, बाहर के जितने मेरे भाई हैं ये भी कहीं ना कहीं इन चीजों पर जरूर गहन विचार करें। और जितने भी हमारे माँ बाप हैं, जो बच्चे जिनके आइलेट्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो खाली एक एक चीज को देखते हुए कि बाहर अगर बच्चा चला गया तो उसका भविष्य बन ही जाएगा, ऐसा मत सोचिए दोस्तों। जीवन के अंदर खाली पैसे से ही भविष्य नहीं बनता। एक झोपड़ी के अंदर भी रह के अगर आपका अपना परिवार है, आप उस परिवार में सुखी रह रहे हैं, तो आप जीवन गुजार सकते हैं। खाली पैसे, बाहर पैसे ही तो है और क्या है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ना समाज है, ना रिश्तेदारी है, कुछ भी नहीं। आपका देश नहीं है तो आपके साथ क्या है, कुछ भी नहीं है। वो तो एक मजबूरी है हमारी। और चलो जा भी रहे हैं, लेकिन सारी तहकीकात के बाद, सारी चीजें जानने के बाद, दो चार आदमी बीच में लेने के बाद, और इस मामले में कोई भी किसी तरह की जल्दबाजी ना करें। और दूसरी एक तो साफ सख्त मतलब इसको क्या, हिदायत ही है, और एक प्रार्थना है आप लोगों से कि जब तक बच्ची हमारी बहन बेटी है, चाहे मेरी बेटी है, चाहे मेरी बहन है, जब तक वो समझदार, इंटेलिजेंट, खाली पढ़ने से नहीं होता, मैंने दोबारा तीसरी बार बात बोल रहा हूँ, जब तक वो एक मेच्योरिटी लेवल पे ना चली जाए, जब तक एटलीस्ट उसकी ग्रेजुएशन ना हो जाए, तब तक आप इन सारे चक्करों में ना पड़े और बिल्कुल सोच समझ के चलें। क्या जरूरत है मेन चीजों की। अगर हमारी बच्ची ग्रेजुएशन कर गई, पढ़ लिख गई, तो अगर उसको पीआर लेनी है तो डायरेक्ट बाहर जाना भी है, अच्छी बात है जाए, लेकिन वो यहीं से पीआर ले सकती है, लाख 1.5 लाख रुपए लगा के। हमें क्यों ये इस तरह के अल्टरनेटिव ढूंढने हैं। मतलब हमने रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए, शॉर्टकट ढूंढने शुरू कर दिए हैं। अब पता नहीं वो हमारी पैसा बचाने के लिए हैं, पता नहीं हमारी जो हमारी पैसे की भूख है उसको मिटाने के लिए हैं, पता नहीं हम अपने जो बुजुर्गों ने हमारे संस्कार दिए उनको हमने छोड़ दिया है, उनको एक साइड पे रख दिया है। आंख मिचली अंधे हो गए हम, अंधे। आंखें खोलने की जरूरत है दोस्तों। तो उम्मीद है आप इस चीज को, इस वीडियो को भी अगर आपको अच्छा लगे तो कर देना शेयर, कोई बात नहीं। शेयर शुरू ना करो, लेकिन समाज में अगर इस तरह से कहीं आपको नजर आ रहा है, कोई चीज नजर आ रही है, आप अगर किसी गांव से हैं और आपकी गांव की किसी माँ बेटी बहन का अगर कोई इस तरह से रिश्ता हो रहा है, तो उस रिश्ता कहाँ से हो रहा है, किससे हो रहा है, सात समंदर पार आप उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रख सकते। तो ये आप लोगों की बिल्कुल फर्ज बनता है कि अगर आपकी नजर में कोई ऐसी चीज आती है, तो आप उसमें अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ उस एंड पे गलत हो रहा है, तो आप उसको रोकने का प्रयास जरूर करें। इसको बांझी मारना नहीं कहते। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे क्या जरूरत है इस मामले में, मेरे को क्या है, बाद में गाली, बिल्कुल गाली खाने वाला काम होता है ये। और इसमें 100% आपको गालियां मिलेंगी, लेकिन कोई बात नहीं। इन चीजों की परवाह ना करते हुए अगर हम सही में अपने समाज के बारे में सोचते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी आने वाले नस्लें ना खराब हो, तो इन चीजों पे बिल्कुल कंसंट्रेट करने की, ध्यान लगाने की बिल्कुल जरूरत है। तो दोस्तों ये जो मुद्दा था, ये उम्मीद करता हूँ कल 2 बजे तक अपना जो भी परिवार है वो इसको सोल्व कर लेंगे। और इस विषय में किसी तरह की कमेंट बाजी या और पोस्ट वोस्ट ये सब डालनी, नाम लेके किसी का, आप एक मुद्दे की बात कर सकते हैं जो मैं, जैसे मैं आपको बताया, इस तरह की जो एक सामाजिक बुराई है उसको लेके आप जरूर बात कर सकते हैं।
लेकिन किसी का नाम लेना और किसी के बारे में प्लस या माइनस कोई भी किसी तरह का कमेंट देना, मुझे लगता है ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कहो तो मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ भाई दोस्तों, और एक दोबारा से कमेंट कर देना अगर किसी भाई का कोई खास बात हो तो। लड़कियों का रिश्ता या रास्ता बच गया और लड़कों का भी, बिल्कुल ठीक बात है भूपेंद्र सिंह जी, यही हो रहा है। और हम लोगों ने बिल्कुल आंख मीच लिया इसके ऊपर। 100% बुराई चल रही है, तो भूपेंद्र सिंह जी अगर बुराई चल रही है तो इस बुराई को भी आप ही लोग रोक सकते हैं, कोई बाहर से तो रोकने वाले आने वाला है नहीं। चौधरी जी, भूपेंद्र सिंह जी, शैंकी थर्डक, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हैं, करेंगे बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बिल्कुल करेंगे। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पता ही आपको आप क्या करते हैं, आड़ती हो जाती है पैसे खाने की, आदत हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, ये सारा ज्ञान तेरे पर रह गया बस। करण चौधरी जी, मोबाइल आपके पास भी है और आप भी ज्ञान दे सकते हो, ये रिचार्ज आप भी करा सकते हो, और एक लीड आती है 200 रुपए की, वो लेके आप भी ज्ञान दे सकते हो अगर आप देना चाहो। कोई इसमें बुराई नहीं है। तो ज्ञान तो सबको देना चाहिए अगर किसी के पास है। अब वो ज्ञान है अज्ञान है ये तो सुनने वाला डिसाइड करेगा। पीछे जाके पहले पैग ले ले, वाह भाई वाह, अमित चौहान जी। धन्यवाद भाई साहब अमित जी हैं। तो दे दे फिर सारा ज्ञान, ठीक है। एक मराठा लाख, मराठा जी नेगेटिव व्यूज स्प्रेड कर रहे हो। नहीं मराठा जी, मैंने ऐसा कोई नहीं किया। अगर आपको बुरा लग रहा है तो बहुत बहुत मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। अमित चौहान टिकजा बिरादरी के ठेकेदार। ठेकेदार क्या, मैंने क्या ठेकेदारी कर ली भाई इसमें? क्या ठेकेदारी है, आप कर लो। मैं तो टाइम ही बर्बाद कर रहा हूँ, गाली खा रहा हूँ आप जैसे लोगों से, और खाता रहूंगा। लेकिन आपके कहने से नहीं रुकने वाला मैं। आया समझ में? राइट, गगन स्वामी बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव स्प्रेड कर रहे हो, 1 मिनट मेरे बड़े भाई। गुड गुड, कोई मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा इसमें कि मैं किसी बात का जवाब दूं। बिल्कुल सही डागला जी, ये बार बार वही कमेंट आ रहे हैं। नसीब सिंह जी, यदि रिश्ते को नहीं चलाना है तो तलाक दे जाना, मुद्दे को खत्म करना चाहिए। बिल्कुल जी, लेकिन उसके अंदर कुछ इफ एंड बट्स हैं, और उम्मीद करता हूँ नसीब सिंह जी, अगर आप भी परिवार को जानते हो, किसी को भी, किसी भी पक्ष को, तो आप भी जरूर कहीं ना कहीं इंटरफेयर करके इस मामले को जल्दी से जल्दी, और जल्दी से जल्दी क्या, कल 2 बजे तक ये मामला निपट जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। नसीब सिंह जी, चलिए चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप कोई इस विषय में कोई अपना पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव नहीं मत देना दोस्तों, कोई पॉजिटिव फीडबैक देना चाहें, कोई अच्छा सजेशन देना चाहें कि इस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं, खाली बातों से नहीं ये चीज नहीं रुकने वाली। इसके लिए कहीं ना कहीं एक सामाजिक तौर पर एक ऐसा एक रूल समझ लीजिए, कुछ ऐसा बनाने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इस तरह के मामले अब और बढ़ेंगे। क्योंकि बच्चे बाहर जा रहे हैं, वही बात है, उनको शादी भी करनी है, तो इन इस तरह के जो एक ये हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, इस तरह की जो एक सौदेबाजी, क्योंकि विवाह के अंदर, शादी के अंदर सौदेबाजी नहीं चलती। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि मैं तो ये मानता हूँ कि ये स्वर्ग में बनाया हुआ रिश्ता होता है, भगवान इस रिश्ते को बनाते हैं। और इस रिश्ते को कहीं ना कहीं हमने अपने स्वार्थों के लिए, एक जो एक ये बंधन होता है, अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए इसको हमने बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तरुण खोखर जी, सो जाओ डाकला जी, क्यों अभी कौन सुला रहा है भाई, अभी तो है टाइम है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो कमेंट कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद, और जो नेगेटिव कर रहे हैं उनका तो और बहुत ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि आपके नेगेटिव कमेंट पढ़ के ही कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक एनर्जी आती है, एक ऊर्जा आती है, जिससे मुझे सीख मिलती है। और मैं कहीं अगर गलत हूँ, कुछ मैं गलत सोच रहा हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ, तो आपके इन नेगेटिव फीडबैकों से ही मुझे कहीं ना कहीं एक रास्ता मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि आप जितने हो सके, जितना ज्यादा हो सके, मेरी जो नेगेटिविटी है, जो मेरे अंदर बुराई है, उसका खुल के प्रचार करें आप, ताकि मुझे भी पता चल सके और मैं भी अपने अंदर सुधार ला सकूं। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप मुझे गाली दें, आप मुझे लठ मारें, आप जो मर्जी चाहें, जो मर्जी करें, आप स्वतंत्र हैं, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन गाली देने की भी एक ना मतलब तरीका होता है। कम से कम आप अपनी भाषा को संयम में रखें, और अपने जो आप कहना चाहते हैं उसको तरीके से कहें, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, और इससे आपके और मेरे जो हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार दिए ना, उनका पता चलता है। इससे पता चलता है आपका नहीं, कि आपके माँ बाप कैसे हैं और आपका परिवार कैसा है, और आपकी परिवार की सोच क्या है, और आप किस दिशा में सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ओम तत्सत, नमस्कार।